संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 10 लक्षण पर्व का पावन अवसर है। वैसे तो भारत देश में पर्वों की कोई कमी नहीं होती है, हर माह कोई न कोई पर्व आता ही है। लेकिन ये धर्म 10 लक्षण महापर्व जो है, ये अपने प्रकार का अनूठा और अनोखा पर्व है। जब भी पर्वों की चर्चा चलती है तो उसका संबंध खाने और खेलने से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन है तो क्या खाया जाएगा, क्या खेला जाएगा। दिवाली को है तो जुआ खेलेंगे, लड्डू खाएंगे। ऐसे हर पर्व का संबंध हम खाने पीने से जोड़ते हैं, खेलने से जोड़ते हैं। लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व खाने और खेलने का पर्व नहीं है। खाना और खेलना त्यागने का पर्व है। एक ग्रहण का पर्व नहीं है, एक त्याग का पर्व है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों से संबंध रखते हैं, जैसे महावीर जयंती है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है। ये महापुरुषों के जन्म से संबंध रखता है। दीपावली है तो भगवान महावीर के निर्वाण से संबंध रखता है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो घटनाओं से संबंध रखते हैं, जैसे दशहरा, होली अथवा रक्षाबंधन। कोई विशिष्ट घटना घटी थी, अथवा 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो किसी घटना से संबंधित पर्व होते हैं। जो व्यक्ति और घटनाओं से संबंधित पर्व होते हैं वे कभी शाश्वत नहीं हो सकते हैं, अनादि नहीं हो सकते हैं, अनंत नहीं हो सकते हैं, और वे सबके भी नहीं हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों की उन व्यक्तियों में श्रद्धा होगी वे वही उस पर्व को मनाएंगे। जो घटना वो घटी है उसके पहले वो पर्व नहीं मन सकता है। यदि भगवान महावीर के निर्माण की वजह से हम दीपावली मनाते हैं तो दीपावली 2525 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती है। लेकिन 10 लक्षण पर्व ना तो किसी घटना विशेष से संबंधित है, ना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। वो आत्मा के उदात्त भावों से संबंधित है। वो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों के त्याग से संबंधित है। वे उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि धर्मों के धारण करने से संबंधित है। इसलिए वो किसी व्यक्ति विशेष का पर्व नहीं है, किसी जाति विशेष का पर्व नहीं है, किसी स्थान विशेष का पर्व नहीं है, किसी काल विशेष का पर्व नहीं है। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ सभी को परेशान करते हैं और उनका त्याग सभी के लिए सुखदायी है। इसलिए ये सार्वजनिक है। भूतकाल में भी क्रोधादि बुरे थे, आज भी बुरे हैं और कल भी बुरे रहेंगे। इनका त्याग ही अच्छा है। इसलिए ये त्रैकालिक पर्व है। क्रोधादि हिंदुस्तान में बुरे हैं और अमेरिका में भी बुरे हैं। इसलिए ये सार्वदेशिक पर्व है। इस तरह ये हमारा पर्व सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक है। भले ही इसे कुछ लिमिटेड लोग मनाते हों, इससे क्या अंतर पड़ता है। ये जो महापर्व है इसकी महानता अपनी प्रकृति में है। ये सबका भला करने वाला पर्व है। इसलिए भले ही ये कोई मनाए चाहे न मनाए, ये सभी का पर्व है।
ये संयम और त्याग का पर्व है। ये हमारे उन 10 धर्मों से संबंधित है जिन्हें हम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन व ब्रह्मचर्य के रूप में जानते हैं। वास्तव में ये 10 धर्म नहीं है, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण का मतलब क्या? कि जिस आत्मा के भीतर धर्म प्रकट हुआ है तो उसके बाहर में कैसे चिन्ह प्रकट होते हैं कि वो क्रोध नहीं करता है, क्षमा स्वभावी होता है, मान कसा उसके जीवन में नहीं देखी जाती है, कोमल परिणाम वाला होता है, छल कपट उसके जीवन में नहीं देखा जाता है, वो आर्जव धर्म का धनी होता है, लोभ की प्रवृत्ति उसके जीवन में नहीं होती है, वो शौच धर्म का धनी होता है, सत्य और संयम को अपनाने वाला होता है, वो तपस्वी और त्यागी होता है। ऐसा धर्म का धारक वो व्यक्ति होता है। इसलिए ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धर्म प्रकट होता है उसके ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये 10 धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप। और वो जिसके अंदर में प्रकट होता है उसके अंदर में ये 10 प्रकार के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि 10 लक्षण धर्म, यानी धर्म के 10 लक्षण हैं। इसलिए मैंने तो अपनी किताब का नाम भी धर्म के 10 लक्षण रखा। 10 लक्षण धर्म नहीं, कि धर्म तो एक ही है, धर्म 2 प्रकार का नहीं होता है, लेकिन उसके चिन्ह 10 प्रकार से होते हैं। 10 लक्षणों में वो प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो आत्मा में वीतरागी शांति प्रकट होती है, वास्तव में वो धर्म है और वो 10 रूपों में प्रकट होता है। आज अपन को उनमें से उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा करनी है। ये तो हम जानते ही हैं कि उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव को कहते हैं, उत्तम मार्दव मान के अभाव को कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या धर्म अभाव स्वरूप है? क्या धर्म का कोई पॉजिटिव रूप नहीं है? धर्म का कोई भावात्मक स्वरूप नहीं है? फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं क्रोध नहीं करना उसका नाम क्षमा है, मान नहीं करना उसका नाम मार्दव है, छल कपट नहीं करना उसका नाम आर्जव है? ऐसा भी तो कह सकते हैं कि क्षमा का नहीं होना उसका नाम क्रोध है, मार्दव धर्म का नहीं होना उसका नाम मान है, छल कपट का नहीं होना उसका नाम, आर्जव का नहीं होना, सरलता का नहीं होना उसका नाम मायाचार है। हम धर्म को पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं रखते हैं? जब हम समाज के सामने धर्म को नेगेटिव रूप में रखते हैं तो उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। जब कोई बच्चे को हम सबसे पहले धर्म में मंदिर में ले जाते हैं और जाते ही टोकना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, हिंसा नहीं करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, अनछना पानी नहीं पीना, पैर पसार के नहीं बैठना, तो उसे लगता है कि धर्म क्या नई 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 का नाम है, कि नहीं करना नहीं करना नहीं करने का नाम धर्म है। धर्म में कुछ करना भी है कि नहीं करना नहीं करना है। इस संसार के बंधनों से भयभीत प्राणी धर्म की शरण में आता है और धर्म के नाम पर मंदिर में उसे बहुत लंबी लिस्ट, नहीं करने की लिस्ट, निषेधों की लिस्ट थमा दी जाती है तो वो घबरा के भागता है कि इनसे तो मैं छूटना चाहता था और यहां भी उन्हीं बंधनों में मुझे बांधा जा रहा है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ये कहते हैं ज्ञान करना, ऐसा तो नहीं कहते कि अज्ञान नहीं करना। तो जब हम क्षमा की बात करते हैं तो क्रोध नहीं करने की भाषा में बात क्यों करते हैं?
उसे हमें पॉजिटिव रूप में भी देखना चाहिए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ये बात हमने ही थोड़ी की है, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में भी तो ऐसा ही कहा है कि क्रोध नहीं करना उसका नाम क्षमा है। तो उसका कारण ये है कि हमारे घरों में भाव चलता है बुजुर्गों का, समझदारों का, और भाषा चलती है बालकों की, ना समझों की। जब हम बच्चे से ये कहते हैं अम्मा को बुलाना, तो उसका अर्थ क्या होता है? बच्चे की अम्मा कि हमारी अम्मा? बच्चा अपनी अम्मा को बुलाता है, आपकी मां को नहीं बुलाता है। और हम भी इसी अर्थ में उससे कहते हैं ला जाओ, ये ले जाओ, अम्मा को दे देना। तो वो अपनी मां को देता है, दादी को नहीं देता है। हम उसे अम्मा कहते हैं, वो तो हमारी पत्नी है। तो घर में भाषा बच्चों की चलती है, हमें बच्चों की भाषा में बोलना पड़ता है, उसके रिश्ते से बात करनी पड़ती है। बच्चे के मामा को हमें भी मामा कहना पड़ता है, मामा को बुला लाओ, मामा को ऐसा कर दो, कहना पड़ता है ना। लेकिन भाव चलता है बुजुर्गों का। शास्त्रों में भाव चलता है आचार्यों का, ज्ञानियों का, और भाषा चलती है अज्ञानियों की। क्यों? क्योंकि अज्ञानियों को ज्ञान की बात समझानी है। बच्चों को बच्चों की भाषा में नहीं समझाया जाएगा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अज्ञानियों की भाषा में उनने समझाया है। सारी दुनिया गुस्से से परिचित है, क्रोध से परिचित है, मान से परिचित है, माया से परिचित है, लोभ से परिचित है। इसलिए उनको ये समझाया जाता है कि क्रोध नहीं करना उसका नाम उत्तम क्षमा है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी है कि क्षमा का नहीं होना उसका नाम क्रोध है। ये बालकों की भाषा में समझाया जाता है। और यदि ये बात सत्य है तो हमें उत्तम क्षमा को समझने के पहले क्रोध को समझना पड़ेगा कि क्रोध किसे कहते हैं। आप कह सकते हैं कि हम क्रोध भी नहीं जानते हैं, आप हमें क्रोध समझाएंगे। अरे क्रोध जानना तो बहुत दूर, हम तो दिन रात करते भी डट के हैं, हम तो उसके मास्टर हैं। अरे भाई, आप क्रोध करते होंगे, लेकिन क्रोध का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे ख्याल में नहीं आता है कि वास्तव में क्रोध किसे कहते हैं। क्रोध अनेक रूपों में देखा जाता है। क्रोध का एक नेचर है कि क्रोधी व्यक्ति को क्रोधांध कहा जाता है, अंधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका अंधापन क्या है? क्या उसकी आंखें नहीं होती हैं? आंखें तो होती हैं, लेकिन उसे वो अपनी तरफ कभी नहीं देखता है, वो हमेशा दूसरों की तरफ देखता है। यदि आत्मा की तरफ देखे तो क्रोध आया ही नहीं, वो दूसरों की तरफ देखता है, इसलिए क्रोध आता है। और दूसरे के भी उसे दुर्गुण ही दिखाई देते हैं, सद्गुण दिखाई नहीं देते हैं। हर आदमी में दुर्गुण भी होते हैं और सद्गुण भी होते हैं। लेकिन यदि सामने वाले के गुण हमें दिखाई देने लग जाए तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, उसके प्रति प्रेम उमड़ेगा, भक्ति उमड़ेगी। लेकिन हमें दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आता है। गिलास रखा था सामने और नौकर की पैर की ठोकर से गिलास फूट जाए तो सेठ जी चिल्ला के बोलते हैं, अबे अंधे दिखता नहीं है। लेकिन यदि वो ही गिलास सेठ जी की पैर की ठोकर से फूटे तो स्वयं को अंधा नहीं कहते हैं, फिर भी नौकर को डांटते हैं, सब मर गए हैं क्या? ये गिलास नहीं उठा सकते थे यहां से, किसने रखा ये गिलास? यदि नौकर की पैर की ठोकर से गिलास फूटे तो नौकर की गलती दिखेगी। सेठ जी के खुद के पैर की ठोकर से फूटे तो भी नौकर की गलती दिखेगी, किसने रखा ये गिलास। यदि नौकर कहे सेठ जी से, साहब आपने ही तो रखा था,
तो वो कहेंगे तुम्हें उठा लेना चाहिए था। माने मेरी भी गलती हो सकती है, ये उनकी समझ में आता ही नहीं है। चाहे नौकर ने रखा हो गिलास, चाहे खुद ने रखा हो, चाहे नौकर की पैर की ठोकर से टूटे, चाहे खुद के पैर की ठोकर से टूटे, गलती नौकर की ही दिखाई देती है। ऐसा क्रोध का अंधापन है। यदि उसे स्वयं की गलती दिखाई देने लग जाए तो क्रोध आता ही नहीं है। स्वयं की बात तो बहुत दूर, स्वयं के नजदीक के व्यक्ति की दिखाई देने लग जाए। जैसे कि गिलास फूटा, लेकिन हमें मालूम नहीं किसने फोड़ा, तो हम कहते किसने फोड़ा ऐसे? नौकर से पूछते तूने फोड़ा? नहीं साहब मैंने नहीं तोड़ा। तो बच्चे से पूछते हैं तुमने तोड़ा? कि नहीं पापा हमने नहीं तोड़ा है। फिर बच्चे की अम्मा की बात आती है तो स्वर बदल जाता है, क्यों तुमसे तो नहीं फूट गया? अभी तक जो बात फोड़ने पर थी अब वो फूट जाने पर आ जाती है कि तुमसे तो नहीं फूट गया, क्यों? और वो कहेंगे नहीं मेरे से नहीं फूटा है, अभी अभी आपके पैर की ठोकर लगी है। अच्छा ऐसा है, उठाओ जल्दी जल्दी साफ करो, जल्दी करो, हटाओ हटाओ। फिर वो गुस्सा न मालूम कहां चला जाता है। क्यों होता क्या नहीं होता है? जब बात अपने पे आती है तो क्रोध गायब हो जाता है। लेकिन क्रोधान्ध व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वो अपनी तरफ कभी देखता ही नहीं है, वो हमेशा दूसरों की तरफ ही देखता है, इसलिए वो हमेशा क्रोध करता ही रहता है। क्रोध के अनेक रूप हैं। गुस्से को तो हम क्रोध मानते ही हैं, लेकिन बैर भी क्रोध का ही एक भयंकर रूप है। बैर को यदि मैं दो शब्दों में कहूं तो क्रोध के आचार या मुरब्बा को बैर कहते हैं। जब क्रोध तत्काल रिएक्शन देता है किसी बात का तो क्रोध कहलाता है, और जब मन में गांठ बांध लेता है तब वो बैर कहलाता है। जब वो अंदर क्रोध रह करके सड़ता गलता है तब वो मुरब्बा और अचार बन जाता है, तब वो बैर कहलाता है। यद्यपि क्रोध ज्यादा खतरनाक नजर आता है बैर से, क्योंकि तत्काल प्रतिक्रिया उसमें होती है। आपने मुझे गाली दी, मैंने चार सुना दी। मैंने आपको गाली दी, आपने चांटा जड़ दिया। दुनिया को दिखाई देता है कि गुस्से में आ गया है, लेकिन बैर में ऐसा नहीं होता है। वो देखता है कि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, लेकिन ये चार जने हैं और मैं अकेला हूं। अभी मैंने कुछ किया तो अभी तो गालियां दे रहा है, ये पिटाई भी करेगा। तो मन में ये सोचकर कि मौका लगेगा जब देखूंगा वो गालियां देता है, तो ये कहता भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, बताओ ना मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। न क्रोध दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर में वो गांठ बांध लेता है कि अभी ये चार जने हैं, जब ये अकेला होगा और हम चार जने होंगे तब बताऊंगा। ऐसे किसी तरह मौका टालना है तो उस वक्त वो बहुत मीठा दिखाई देता है, लेकिन अंदर में गांठ बांध लेता है। बैर इसलिए खतरनाक है कि क्रोधी तत्काल रिएक्शन देता है, जो कुछ भी अच्छा बुरा बनता है कर गुजरता है, लेकिन बैर वाला फिर विद प्लानिंग आक्रमण करता है। और जो प्लानिंग से आक्रमण किया जाता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तत्काल तो क्या, हमने गाली दी, वो चार सुना देगा, एक चांटा मार देगा, लेकिन यदि वो बाद में बदला लेगा तो हथियार लेके आएगा, डंडे लेके आएगा, फिर सीधा अस्पताल पहुंचाएगा। बैर क्रोध से दिखाई देता है कम खतरनाक और होता है अधिक खतरनाक। एक और विशेषता है कि क्रोध तो ऐसा होता है कि हमने आपको गाली दी, आपने चार सुना दी, हिसाब किताब बराबर, आप भी भूल गए और हम भी भूल गए, खत्म। लेकिन बैर को हम अपने अंदर में गांठ बांध के रखते हैं, और जब गांठ बांध के रखते हैं तो क्रोध तो आग है ना, तो आग को जहां रखेंगे सबसे पहले वो उसे जलाएगी। तो वो 6 महीने तक हमारे हृदय में बैर रहा तो वो हमें तो जलाता रहेगा, सामने वाले को हम जला पाए चाहे ना जला पाए। वो सामने वाले की अपेक्षा हमारा नुकसान ज्यादा करता है, लेकिन एक क्रोध का ही एक रूप है।
झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, ये सब क्रोध के ही रूप हैं। जो क्रोध अनेक रूपों में हमें देखने में आता है, वो सब उत्तम क्षमा का विरोधी है। बहुत से लोग कहते हैं कि वैसे तो मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा आदमी मुझे कोई दुनिया में लाके बताओ कि जिसकी लोग प्रशंसा करें और उसे गुस्सा आए। अरे प्रशंसा सुनकर तो लोगों को अभिमान होता है, गुस्सा नहीं आता है। क्यों? अरे निंदा सुनकर के ही अभिमान है, क्रोध आता है। और तुम कहते हो कोई निंदा करे तो फिर मेरे को नहीं रहा जाता है। हमारी पूजन में तो क्या लिखा है कि गाली सुन मन खेद न आने। रोजाना पढ़ते ना, क्या लिखा उसमें कि गाली सुनकर गुस्सा ना करे, ये नहीं लिखा। मन खेद न आने, कि मन में भी खेद खिन्न ना होना चाहिए, तो वो उत्तम क्षमा है। गाली सुनकर गाली देवे, वो तो वचन की विकृति वाला है। गाली सुनकर डंडा मारे, वो काया की विकृति वाला है ना। गाली सुनकर मन में खेद लावे, वो मन की विकृति वाला है। क्यों? ऐसे लोग भी हैं कि गाली सुनकर चांटा मारने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। क्यों कोमल जी? कहते क्या नहीं कहते? हम ऐसे आदमी नहीं है। हमें महात्मा गांधी मत समझना, हमसे मत बोलना। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और वो समझते हम बहुत बड़े आदमी हैं। तुम कहते हैं एक नंबर के क्रोधी हो तुम। तो गाली सुनकर चांटा मारे वो सबसे नालायक आदमी है, काया की विकृति वाली। बहुत से लोग ऐसे हैं कि गाली सुनकर गाली देते हैं, चांटा नहीं मारते हैं। वे भी वचन की विकृति वाले हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि गाली सुनकर ना तो चांटा मारते हैं और ना जवाब में गाली देते हैं, लेकिन मन में थोड़े दुखी हो जाते हैं। वे भी उत्तम क्षमा के धारक नहीं है। तो कवि कहता है कि कौन है उत्तम क्षमा के धारक? कि गाली सुने मन खेद न आने, गाली सुनकर मन में भी खेद न लाए, वे उत्तम क्षमा के धारक हैं। वे हैं, ठीक है ना? कि नहीं साहब आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा पूजन में ही कि गुण को अवगुण कहे बखानो। पढ़ी थी ना सुबह पूजन, उसमें लिखा था ना कि साहब कोई गाली देवे तो हम मन में खेद नहीं लाते हैं, लेकिन जो गुण हम में है, दुर्गुण हम में है ही नहीं, है तो गुण, लेकिन भरी सभा में व्याख्यान में वो कहे कि ये दुर्गुण हम में है, तो गुस्सा आ ही जाएगा ना महेंद्र जी। हम तो मान लो चाय भी नहीं पीते हैं और वो कहेगा ये शराब पीते, देखा मैंने पंडित हुकुमचंद को, तो गुस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है? गुण को अवगुण, गुण है तो गुण और उसके बदले में कहे अवगुण, और अकेले में कहे तो सुन ले, कहे बखानो, व्याख्यान में कहे भरी सभा में। बोलो कोमल सिंह जी, मैं आपसे पूछूं कब आ गए? कि कहां से? कि जेल से। कौन गया था जेल? मैं जेल कब गया ही कब था? तो मैंने कब कहा कि आप गए थे? मैं तो ये कह रहा हूं आ कब गए जेल से? भाई साहब आना जाने पूर्वक होता है, और मैं जेल गया ही नहीं, और तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो गुस्सा क्यों करते हो? उत्तम क्षमा का दिन है। वाह, झूठी बात बोलोगे तो गुस्सा आएगा नहीं। तो पूजन वाले कहते हैं कि गुण को अवगुण कहो बखानो, तो भी गुस्सा ना करे, कहिए बखानो। क्या कहे? बकने वाले बकते हैं, हम क्या करें? वो हाथी हाथी नहीं, जिसे देखकर कुत्ते ना भौंके। क्यों?
कुत्ते भौंकते देखकर और हाथी मुड़ के देखे तो वो हाथी नहीं, और हाथी को देखकर भौंके नहीं तो वो कुत्ता नहीं। ऐसे कुत्ते तो बहुत भौंकते रहते हैं, हम तो किसी की परवाह नहीं करते हैं। बकने वाले बकते रहते हैं, गुण के अवगुण कहे तो भी हम गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन वो हमारी वस्तु चीजें छीनने लग जाए तो फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। हमारी किताब छीन के ले जाए और माल छीन के ले जाए, रुपए पैसे छीन के ले जाए, फिर तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब? आएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। वो कहते हैं वस्तु छीने तो हम सोच ले कि चलो इसका हमें तो इतने ही दिनों का साथ था, हमारी तकदीर थोड़ी छीन के ले गया है, ले गया तो ले जाने दो, हमारे भाग्य में होगा तो और मिलेगा। और जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, बहुत कमा लेंगे जगनमल जी, ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं कि नहीं है? वस्तु छीने तो छीन ले जाए, गुस्सा नहीं करे, लेकिन वो वस्तु न छीने और फिर हमें बांधे, फिर तो गुस्सा आएगा ही भाई साहब। क्यों कि बांध दे तो बांध दे, भाग जाएगा बांध के, कोई आएगा छोड़ देगा, नहीं करे गुस्सा। लेकिन बांध कर वह मारना शुरू करे, लिखा ना, वस्तु छीने बांधे मारे बहुविधि करे, लिखा क्या नहीं लिखा? आप रोजाना पढ़ते हैं, बांधे और मारे और बहुविधि करे। इसका अर्थ ना तो मैं समझा सकता हूं और ना आप समझ सकते हैं। जैनियों के बस की ना समझाना है न समझना है। क्या मतलब? थोड़ा अंदाज करते हैं अपन कि ये जो जासूस पकड़े जाते हैं ना, मान लो पाकिस्तान का जासूस हिंदुस्तान में पकड़ा गया, हिंदुस्तान का जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया, तो उससे वहां का रहस्य उगलवाने के लिए ये पुलिस वाले, मिलिट्री वाले जो 3rd डिग्री का व्यवहार उनके साथ करते हैं, वो सब बहुविधि करे में आ गया, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझे? बहुविधि करे मैंने क्या क्या करे हम कुछ कह नहीं सकते, बस समझ लो आप। पूजन की पंक्ति में लिखा ना, गुण को अवगुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने बांधे मारे और बहुविधि करे तो भी गुस्सा ना आए, उसका नाम उत्तम क्षमा है। तो प्रेमचंद जी साहब, ये अपन को 50 वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते पूजन है? कभी कभी तो पूजन पढ़ रहे हैं और इतने में कोई आदमी हमारी थाली में से एक अरग उठा ले तो हम गुस्से में उसके गालियां बकने लगते हैं पूजा बंद करके। क्या होता कि नहीं होता? कि लेकिन मुंह से क्या कह रहे कि चलो बांधे मारे बहुविधि करे। पहले के जमाने में डाकू लोग आते थे, आजकल तो नई नई टेक्निक निकल गई, बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, किसी को भी पकड़ ले गए और फिर मांग नहीं करते 10 लाख दे जाओ, 20 लाख दे जाओ। पुराने जमाने में डाकू लोग आते थे घर में, क्यों, और मार पीट करके माल ले जाते थे। चोर तो उन्हें कहते थे कि जो अपन सो रहे हो चुपचाप माल ले जाएं, उन्हें डर लगता था कि मालिक जग ना जाए, वे तो चोर हैं, और जो मालिक को जगाए वे डाकू हैं। अगर निकाल चाबी, और चाबी निकाल के देवे तो कहे खोल चल, उसी से खुलवाएं, उसी से माल निकलवाएं, और न देवे तो बांधे मारे और बहुविधि करे। उंगली पर रुई लपेट कर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दें, निकाल निकाल माल कहां है। क्यों शांतिलाल जी, आपके यहां ऐसा होता था ना? मेरे एक ताऊ जी थे, उनके साथ ऐसा किया था डाकुओं ने। क्या? लेकिन ये सब कब तक करेंगे? सुबह 5 बजे तक। 5 बजे और डाकू भागेंगे, फिर नहीं रह सकते हैं। बांधे मारे बहुविधि करें, लेकिन वे भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे भी डाकू होते हैं, कैसे कि घर ते निकाले, देखो वे भाग जाएंगे तो फिर सुबह घर में रहेंगे, इलाज करा लेंगे, जैसे कैसे अभी कुछ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जो बचेगा उसमें ही जिंदगी चलाएंगे।
लेकिन ऐसे भी डाकू होते हैं कि घर ते निकाले, पता है ना कौन होते हैं ऐसे डाकू? मालूम? बताऊं मैं कौन होते हैं? भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के पास दूत भेजा। 63 गुणालंकार एक नाम का बहुत महाकाव्य है अपना, जो 7वीं शताब्दी में लिखा गया। पुष्पदंत कवि ने लिखा, प्राकृत भाषा का है, अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ। तो जब वो दूत गया और बाहुबली से बोला, महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भरतेश्वर ने आपको ये आदेश दिया है, तो बाहुबली बोले चुप रह, जानता है राजा किसे कहते हैं? राजा की परिभाषा जानता है तू? कि साहब मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए। वो पंक्ति है, जो बलवंत चोर सो राणऊ, ऐसा लिखा। जो बलवान चोर को राजा कहते हैं। जो हमें जगाए नहीं वो माल पीछे से ले जाए वो चोर, जो मार मार के ले जाए वो डाकू, और जो मार मार के हमें घर से निकाल दे और हमारे किले पे कब्जा कर ले, घर पे कब्जा कर ले, क्यों? उसे क्या कहते हैं? राजा। पहले के राजा सब ऐसा ही करते थे क्या नहीं करते थे? घर ते निकाले तो भी क्रोध नहीं करे तो उत्तम क्षमा है। क्या कोई बात नहीं, निकाल दे, अपने हाथों में ताकत है, 2 रोटियां कहीं भी कम खाएंगे, खाली हाथ निकाल दे, कुछ नहीं, कपड़े पहन के ऐसे ही घर से। बहुत से बच्चों को शिकायत रहती, हमारे माँ बाप ने हमें ऐसा निकाल दिया था। रहती कि नहीं रहती? हमारे पार्टनर ने हमको ऐसा निकाल दिया, कपड़े पहने निकाल दिया, तो गुस्सा आता ही है। कहते हाथ पैर तो कायम है, 2 रोटियां कहीं भी कमा लेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे भी दुष्ट होते हैं कि घर ते निकाले और तन बिदारे, हाथ पैर तोड़ के निकाले, वैसे नहीं निकाले, शरीर को चीर दे। क्यों? बैर जो न तहां धरे, वहां भी बैर धारण नहीं करे, क्रोध जो न तहां करे, ऐसा नहीं लिखा। महेंद्र कुमार जी, क्या मतलब? गुस्सा तो करेगा ही कैसे, गालियां तो बकेगा कैसे, नहीं तो और पिटाई नहीं होगी, तो हाथ जोड़ेगा। लेकिन मन में बैर धारण कर लेता है, उसे तो कोई नहीं रोकता है ना। लेकिन तब भी मन में बैर धारण न करे, उसका नाम उत्तम क्षमा है। गुण को अवगुण कहे बखाने, कहिए बखाने वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। ये रोजाना पढ़ते हैं अपन। अब जो कल पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग टाइप का आनंद आएगा, फर्क पड़ेगा, देखना कुछ फर्क पड़ता का नहीं पड़ता है। तो क्या लिखा? बैर जो न तहां धरे, धरे लिखा, करे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि क्रोध किया जाता है और बैर धरा जाता है। क्रोध में तत्काल करके रिएक्शन देता है, उसे करना कहते हैं, और तत्काल नहीं करे फिर मैं सोच देखूंगा, उसको धरना बोलते हैं। आपने एप्लीकेशन दी, हमने लिख के तत्काल लिख दिया स्वीकृत है अस्वीकृत है, वो तो करना हो गया, और रख ली के सोचेंगे जाओ, फिर आपको डाक से जवाब देंगे, तो वो धरना हो गया ना। क्रोध किया जाता है और बैर धरा जाता है, क्यों? कर तो वो सकता ही नहीं हुआ उस वक्त कुछ, मन में ध्यान करके इस भम में नहीं तो अगले भम में देखूंगा, कमर जैसा बैर बांध लेते ना। तो बैर जो न तहां धरे, इसका नाम उत्तम क्षमा है। कवि कहता है, बोलिए, ये पूजन में लिखा है कि साहब हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसी उत्तम क्षमा हमें नहीं चाहिए। दिनकर ने एक कविता लिखी है, तू रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उसको स्वर्ग वीर धीर, तू फेर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमको धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहिए, सत्य का उपदेश देने वाला, शांति शांति की बात करने वाला। हमको तो अर्जुन और भीम चाहिए, और उनके गांडीव धनुष और गदा चाहिए। हमें तो लड़ाकू लोग चाहिए, हमें तो मरने मारने वाले लोग चाहिए, ये आत्मा फात्मा की बात करने वाले
नहीं चाहिए क्या? तू रोक न, हिमालय से कह रहा है, हिमालय के प्रति है कि हे हिमालय, तू रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फेर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यहां तो उल्टी बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी मन में बैर तक धारण नहीं करे, उसका नाम उत्तम क्षमा है। आप कह सकते हैं कि ऐसी उत्तम क्षमा तो मुनिराजों के होगी। क्यों? ये तो मुनिराजों की बात होगी, ये हमें काय को सुना रहे? गृहस्थ थोड़ी ऐसी उत्तम क्षमा के धारी होते हैं। और तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जब उत्तम क्षमा मार्दव आदि ये 10 धर्मों की चर्चा है तो वह मुनि धर्म की चर्चा है, क्योंकि उसके पहले गुप्ती और समिति की बात है। सूत्र याद है? 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र, कोमलचंद जी बोलो। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्री। लिखा कि नहीं लिखा? तो पहले गुप्ती है, फिर समिति है। गुप्ती और समिति किनके होती हैं? पीयूष मुनिराजों के। तो धर्म भी उसी प्रकरण में आया है। 12 भावना मुनिराज भाते हैं, परिश्रय जय कौन करता है? मुनिराज। तो ये मुनिराजों की बात है, तो हमारे माथे पे क्यों थोप रहे हो? हम गृहस्थों को क्यों लगा रहे हो ये बातें? ये मुनिराजों को सुनाना क्यों? ये मुनिराजों की बात है कि ऐसी क्षमा तो मुनिराजों की ही होती है। रमेश जी, अरे भाई ये लिखा घर से निकाले, मुनिराज घर में रहते हैं। ये लिखा ना घर से निकाले, तो मुनिराज घर में रहते हैं, उनसे घर से निकालने का क्या सवाल है? ये घर से निकाले एक शब्द ऐसा है जो ये बताता है कि एक गृहस्थों के लिए बताई जा रही है बात। क्यों जगनमल जी? अरे भाई हमारी शक्तिहीन होती है तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां अपन को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती हैं। चाहे तुम धर्म के आधार पर बर्दाश्त करो और चाहे वैसे करो, करना तो पड़ेगी। लेकिन यदि मन में कुरमुराओगे तो कर्म बांधोगे और भविष्य में भी दुख होगा, और मन में शांति रखोगे तो कम से कम कर्म बंधन से तो बच जाओगे। जो हो रहा है वो तो पहले पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। क्यों? अरे ये जो हमारे विरुद्ध जो वातावरण हो रहा है उसमें हमारे कर्मों का कोई योगदान है कि नहीं है? कि सामने वाले की सारी गलती है? बोलो। सीता जी ने तो ऐसा देखा था, जब रामचंद्र जी ने निकाल दिया घर से तो उन्होंने कहा तो मेरे खोटे कर्म का उदय है कि कोई संदेश कहना है कि ये कह देना कि धोबी के कहने से मेरे को निकाल दिया, दुनिया में धोबियों की कमी नहीं है। क्या बिगड़ गया मेरे को निकालने से? तुम्हारे तो 8000 पत्नियां हैं, एक ना सही। लेकिन कोई धोबी धर्म की निंदा करे और तुम धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो 4 गति और 84 लाख रोरियों में उसका फल भोगना पड़ेगा। हमें जो ये फल मिला है तो हमारे कर्म का उदय है। यदि ऐसे प्रतिकूल संयोग हमारे लिए वर्तमान में मिले हैं तो उस सामने वाले ने तो जो किया सो उसका पाप तो उसने बांधा, लेकिन हमारे भी पुण्य कर्म का उदय नहीं था, हमारे भी पाप कर्म का उदय था। बिना पाप कर्म के उदय के हमें नहीं होता। काशनाथ तो भी पत्थर बरसे थे, और दीक्षा लेने के बाद बरसे थे कि नहीं बरसे थे? तो सारी गलती कमठ की थी कि कुछ पारसनाथ की भी थी। घबराना नहीं, कैसे भगवान की गलती बता रहे कहते पंडित है, कल से मत आना। क्यों से? लेकिन मैं कहता हूं कि उनके कोई उपसर्ग पुण्य कर्म के उदय से होता है क्या? कोई पहले का पाप कर्म का उदय आया होगा कि नहीं आया होगा? निकल गया। लेकिन उनने वर्तमान में क्रोध नहीं किया तो केवल गया हो गया। और यदि वो करते क्रोध तो अरे वे तो शक्तिशाली थे, वे ऐसी उंगली दबाते तो कमर का चकनाचूर हो जाता, इतनी ताकत वाले थे वो। हमें तो ताकत भी नहीं है, और होती तो हमसे उसका प्रयोग किए बिना रहते भी नहीं। हम तो मजबूरी का महात्मा गांधी है। फिर भी पुराना कर्म का उदय शांति से भोग लेंगे तो नया कर्म नहीं बंधेगा। इसलिए भाई साहब एक गृहस्थों के लिए उपदेश दिया है। पूजा में बात लिखी है, मुनिराज तो पूजन करते नहीं है, मुनिराज की तो पूजन की जाती है भाई साहब।
ये पूजने गृहस्थों की हैं और गृहस्थों के लिए हैं। और उसमें ये बात लिखी है, पीड़े दुष्ट अनेक, मारे बांध मार बहु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतिमा। है क्या नहीं है? किसके लिए है? साम्य जल ले सीरा, क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा, ये क्रोध रूपी अग्नि को समता रूपी जल से बुझा दे। भगवान से जल से पूजा कर रहे हैं ना, तो ये जल कौन चढ़ाता है? गृहस्थ की बात है भाई साहब। ऐसा कह के मुनिराजों की बात है, टालना नहीं। और ऐसा यदि हमने कर भी लिया तो भी उत्तम क्षमा की धारी हो गए, धोखे में मत रहना। शास्त्र में लिखा है कि उत्तम क्षमा शब्द के साथ जो उत्तम शब्द लगा है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। ये क्षमा तो है लेकिन उत्तम क्षमा नहीं है। क्षमा तो मिथ्या दृष्टि के भी होती है कि नहीं होती? लेकिन उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि के ही होती है। देखो भाई साहब, मुनि क्रोध तो 4 प्रकार का होता है ना, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध। 4 प्रकार का क्रोध होता है ना। तो मुनिराज के 3 प्रकार के क्रोध का त्याग होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। केवली भगवान के 4 प्रकार के क्रोध का त्याग होता है। और अनुवृत्तियों के पंचम गुण स्थान वालों के 2 प्रकार के क्रोध का त्याग होता है। और सम्यक दृष्टि के एक अनंतानुबंधी क्रोध का त्याग होता है, और मिथ्या दृष्टि के क्रोध का त्याग होता ही नहीं है। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात तो नहीं है। इतना तो आप समझती होंगी, इतना स्वाध्याय तो करती है कि नहीं करती है? यदि मिथ्यात्व तो है तो उसके साथ अनंतानुबंधी क्रोध है। और अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते जानते हैं? क्रोध अरोचक भाव, आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। क्रोध होता है तो क्या होता है? देखो, क्या हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बाप बेटे का झगड़ा हो गया, बेटे को निकाल दिया बाप ने, कहा अबे नालायक हट जा मेरे सामने, तेरे से बात नहीं करना चाहता हूं, शक्ल नहीं देखना चाहता हूं तेरा, निकाल दिया। अभी लड़के का दोस्त उसके पास आया, पिता के पास, कोमल चंद जी, कि आओ भाई सुरेश आओ, बहुत दिनों से नहीं आए तुम, अब तो आजकल आते ही नहीं हो। कहने नहीं चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम था। बोलो कैसे आए? अरे रमेश की अम्मा सुरेश आया है, इसके चाय पानी लाना, कुछ मिठाई लाओ, लड्डू वड्डू लाओ, भाई बहुत दिनों में आया है। ऑर्डर दिया अंदर, और उससे कहा बोलो बेटा क्या बात है? कि चाचा जी एक बात करनी है। कि बोलो ना, दो काम क्या करना है बोलो ना। कि वो आपका लड़का जो सुरेश है ना, कि उसकी बात मत करना, तुझे जो चाहिए हो बोल। कि नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो आप समझ रहे हैं कि उसने ये गलती की है, उसने ये गलती की नहीं है, और फिर भी आपको शक है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है, और आप जो कहोगे वो ही करेगा। कि मैंने कहा ना तेरे से कि उसकी बात नहीं करना। फिर वो धीरे धीरे कहने का, पापा सुनो तो आप, निकल जाना लायक यहां से, धक्का मार के निकाल दिया। इतना में पत्नी आई चाय पानी लेके, लड्डू वड्डू लेके। कहां गया वो? नालायक को निकाल दिया मैंने। क्यों? तो सुरेश की बात करता था। यानी जिसके प्रति हमें अनंत क्रोध होता है, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते, उसकी बात कोई दूसरा करे तो उससे उसकी बात नहीं सुनना चाहते। इसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध। इतना गुस्सा है कि कोई पूछो मत, उसका नाम आता है और गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये रमेश के प्रति नहीं, सुरेश के प्रति नहीं, अपने आत्मा के प्रति हमारा अनंत क्रोध है। कि क्या प्रमाण है इस बात का? कि हमने अनंत काल से उसकी शक्ल नहीं देखी। तब ने को गुस्सा आ गया था ना अंजना पर, तो 22 साल तक शक्ल नहीं देखी। अनंत क्रोध था कि नहीं था?
तो हमें अपने आत्मा पर अनंत क्रोध है। क्यों? कि आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। यदि क्रोध नहीं होता तो शक्ल देखते ना। शक्ल तो हम हर एक की देखना चाहते हैं। फिर हमने उसकी बात नहीं की किसी से, हमने उसकी बात नहीं सुनी। आत्मा टोकता है कि नहीं टोकता है? मन में चोरी करने का भाव आता है तो आत्मा टोकता कि नहीं टोकता? कोमल चंद जी के एक खोटा काम है, मत करो, चुप रह। और उसे हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। हमने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी तो नहीं सुनी। और उसकी बात करने वाला कोई पंडित आया तो हमने उसकी भी नहीं सुनी। कि महेंद्र भाई आपने कैसा पंडित बुला लिया, ये आत्मा फात्मा वाला। हमें आत्मा फात्मा की बातें नहीं सुनने, कोई धर्म की बातें करे ना। क्यों? तो आत्मा की बात करने वाले की बात नहीं सुनना, उसका मतलब है आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। इसका नाम अनंतानबंदी क्रोध है भाई साहब। दूसरों को तो हमने अनंत बार माफ किया, लेकिन अपने को माफ नहीं किया। एक बार अपने को माफ कर देते तो कल्याण हो जाता। अपने को भी माफ किया जाता है, अपनी से भी माफी मांगी जाती है भाई साहब। क्या? हाँ, मांगी जाती। क्यों? हमने दूसरों के प्रति अपराध किए हैं, अपने के प्रति कोई अपराध नहीं किए क्या? जिसके प्रति हमने अपराध किया हो माफी उससे मांगना चाहिए ना। तो हमने अपनी आत्मा के प्रति इतना अपराध किया कि 24 घंटा खोटे खोटे काम करके, अभक्ष भक्षण करके, रात्रि भोजन करके, अंचना पानी पी के, मांस मदिरा का सेवन करके इतने पाप बांधे कि इस आत्मा को नरक में जाकर के सागरों पर्यंत अनंत दुख भोगा ना पड़ा। ये आत्मा के प्रति अपराध है कि नहीं है? बोलो। इसे क्या हमने कम दुख दिए हैं? तो इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्या? जिसको हमने तकलीफ दी हो उसी से तो माफी मांगते हैं ना। तो हमने अपने आत्मा को कम तकलीफ दी है क्या? सारी दुनिया को तो अनंत बार माफ किया, लेकिन एक बार अपनी आत्मा को माफ कर दे और ऐसे काम मत कर कि जिससे ऐसे नरक निगोद में जाना पड़े और फिर अनंत दुख भोगना पड़े। ये आत्मा को माफ करना है। दूसरों से तो माफी हाथ जोड़ के मांगी जाती है, अपने आत्मा से हाथ जोड़ के माफी भले ही नहीं मांगी जाती हो, लेकिन उसकी सुध लेना, उसकी बुध लेना, यही आत्मा को माफ करना है। मैं पूछता हूं, पवनज्जय ने अंजना से नाराज हो गया तो क्या ले लिया था? घर में रोटी बंद कर दी थी, अंजना को खाने की व्यवस्था नहीं थी, कपड़े गहनों की व्यवस्था नहीं थी, रहने को राजमहल नहीं था। क्या नहीं था? सब सुविधाएं थी कि नहीं थी? तो कितनी सुखी थी बोलो? कि दुनिया में जो सुख होते हैं, रहने को बढ़िया मकान, खाने को बढ़िया भोजन, पहनने को बढ़िया कपड़े गहने, सब सुख थे ना उसे, कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये माताएं बहनें जानती हैं कि पति जिसका उसकी शक्ल देखना पसंद न करे, एक बात न करे, वो बहन अनंत दुखी है, कितनी सुख सुविधाएं उसको हो। और पति उससे प्रेम करता हो तो दिन में भूखा रहना पड़े, फटे पुराने कपड़े पहनना पड़े, क्यों? तो भी वो सुखी है क्या? नहीं। खाने की व्यवस्था नहीं, दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन जो सौभाग्यवती है वो पति है तो वो अपने को सौभाग्यवती लिखती है, और हम भी उसे सौभाग्यवती कहते हैं। क्यों? और चक्रवर्ती की बेटी हो, पत्नी हो, और पति का स्वर्गवास हो गया हो, तलाक हो गया हो, तो हम उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। बोलो। तो हमने अपने आत्मा के प्रति भाई अनंत अपराध किए हैं। उसे 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया है। एक दफे हम उसकी याद करें और वो कुछ नहीं मांगती है। देखो, आत्मा, मां में और पत्नी में कितना फर्क होता है जानते हैं? परदेश में चला जाए आदमी, मां को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, दोनों को छोड़ गया घर, और परदेश में चला गया और 10 साल तक सुध नहीं ली, पता ही नहीं कहां है, और वहां के करोड़पति अरबपति हो गया, ठाट बाट हो गए, फिर याद आई घर की। 10 साल बाद लौट के घर आया, पत्नी के पास जाएगा, तो हालांकि वो इंतजार 10 साल से कर रही है,
उसके वियोग में अनंत दुखी है, लेकिन एक दफा तो मुंह फेर लेगी, वो बात है नहीं तुमसे बात नहीं करनी। तुम वहां जाकर के पते चले गए, छोड़ के चले गए, हमारी क्या हालत भाई, 10 साल तक पूछा नहीं। अरे अभी अपने यहां ठाट बाटे, तुम चलो मेरे साथ, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हाँ नहीं जाना हमें पास, वहां तो मौज मस्ती कर रहे थे। क्यों क्यों? एक दफे तो उन्हें दिए बिना रहेगी नहीं, वो पत्नी है। और मां, बोलो, मां के पास आएगा तो वो एक शब्द नहीं बोलेगी, छाती से लगा लेगी, कोई उलाहना नहीं, बेटा तू आ गया बहुत अच्छा किया। कि मां अपने माला माल है, बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, एक शब्द भी उलाहना नहीं देगी। क्यों? कोई जवाब तलब नहीं करेगी। तुम वहां सुखी, ये जान करके तुम वहां बहुत सुखी हो, उसकी छाती फूली नहीं समाएगी, उसे दुख नहीं होगा कि तुम वहां मौज मस्ती कर रहा था और मैं यहां दुखी थी। क्यों? ये अपना आत्मा भी मां है, उसमें भी मां शब्द लगा है ना, आत्मा। अनंत काल से तुमने उसकी सुध नहीं ली, उसने अनंत दुख उठाए, लेकिन लौट के तुम उसकी तरफ जाओगे तो आत्मा मोह नहीं फेरने वाला है। क्यों? वो तुम्हें छाती से लगाने वाला है, उलहना देने वाला नहीं है कि आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं देखा जाना। तो अपने आत्मा की सुध लेना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में अपनापन स्थापित करना, ये उत्तम क्षमा का असली रूप है। ध्यान में ना, और इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, छठला में लिखा। अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोई, अपने आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। क्या यदि हमने क्या तरकीबें लगाई कि एक बहू मुनिराज के पास गई कि महाराज मेरे को बहुत गुस्सा आता है, सास को कह देती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सासू जी को भी बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? कि एक दवाई है, कल ले जाना। तो शीशी भर के ये दे दी कि जब तेरे को गुस्सा आए, सास को गुस्सा आए, तो एक घूंटे पी लेना, पी करके मुंह के अंदर, गले के भीतर मत ले जाना, मुंह में रखना। और जब तक तेरा और सास का गुस्सा शांत नहीं हो जाए तब तक अंदर भी मत ले जाना और बाहर भी मत ले जाना। और जब गुस्सा शांत हो जाए तो चाहे पी लेना चाहे बाहर फेंक देना। ये दवाई है। बेचारी ले गई, तो जब भी सासू ने बकना शुरू किया उसने मुंह में रख लिया। अब सासू कब तक बकती, एक तरफा मामला कब तक चलता? वो ठंडी पड़ गई और ये तो बोल ही नहीं सकती थी, ठंडी थी। अरे बहुत बढ़िया दवाई है, इतनी दवाई बढ़िया मेरी तो मालूम। तो गई कि गुरुदेव मुझे जरा ज्यादा दे दो। अरे क्या है, घर का छना पानी है और कुछ नहीं है। तो फिर गुस्सा दूर कैसे हो गया कि तूने जवाब नहीं दिया? तो वहां भी एक तरफी गुस्सा कब तक चलता? भाई इन तरकीबों से क्रोध अभाव हम करेंगे तो क्रोध वास्तव में अभाव नहीं होगा, वो तो क्रोध प्रकट नहीं हुआ। गुस्सा तो मन में बहुत आया लेकिन मुंह से बोल नहीं सकती थी। तो सही उपाय क्या है? सही उपाय यह है कि हम तत्व ज्ञान के अभ्यास से निर्णय करें कि मेरे को जो सुख दुख हो रहा है वो मेरे कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, उसमें मेरा ही योगदान है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है। ऐसा विचार करेंगे तो सामने वाले पे गुस्सा आएगा ही नहीं। और हमें सोचेंगे कि इसने मेरा बुरा किया तो चाहे इतना मुंह में पानी भरना, गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। गुस्सा आना नहीं अलग बात है, और गुस्से का प्रकट नहीं होना अलग बात है। ये तो गुस्सा प्रकट नहीं हुआ, इसका उपाय है। गुस्से का प्रकट नहीं होना, उसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। गुस्सा अंदर में पैदा ही नहीं होना, उसका नाम उत्तम क्षमा है। और वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से होगा।
अपने सुख दुख का कारण दूसरे पदार्थों को मानना एक क्रोध का कारण है। और तत्व ज्ञान के अभ्यास से ये निर्णय करना कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे अंदर में विद्यमान है, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से ना मैं सुखी होता हूं ना मैं दुखी होता हूं, ऐसा निर्णय करके जो अंदर में जाएगा तो उसको क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, वो वास्तव में उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा हर एक के हृदय में प्रकट हो और वो अनंत सुखी हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल उत्तम मार्दव की चर्चा करेंगे।